आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस रणविजय सिंह, जो शोभा छपरा के निवासी हैं और पति पत्नी दोनों आईएएस हैं, जो अभी शादी किए हैं और शादी के बाद अपने गांव पर एक भोज का आयोजन किए थे। और जानते हैं इनसे कि ये कहां पर तैनात हैं और क्या इनका मोटो है। मैं अभी दिल्ली में कार्यरत हूँ और निदेशक पद पे कार्य कर रहा हूँ। भारत सरकार के संचार विभाग का जवाबदेही है मेरे ऊपर और हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी खास करके राष्ट्र, हमारा भारत एक युवा राष्ट्र है, उभरता हुआ राष्ट्र है और 2047 का हमने एक लक्ष्य ले रखा है विकसित भारत का। तो उस विकसित भारत की बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं सभी के ऊपर। भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर कुछ न कुछ एक जिम्मेवारी है। सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेवारी से नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, भागीरथ प्रयास है। तो इस प्रयास को सफल बनाने के लिए मैं सभी इस भारत के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्र को आगे ले जाने में जिस प्रकार की भी भूमिका है वह ज़रूर दें। जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक कार्य हो, इन सबको अच्छे ढंग से करें और समय का सदुपयोग करें, ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें, अच्छी सोच, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ ग्रामीण उत्थान पर ध्यान दें, क्योंकि भारत एक गांव वाला देश है। तो भारत का विकास की परिकल्पना बिना गांव के विकास से असंभव है। इसलिए गांव का विकास बहुत ही ज़रूरी है। आपने आईएएस को ही करियर के रूप में क्यों चुना? देखिए, पहले तो करियर की शुरुआत एक प्राइवेट संस्था से शुरू किया। मैं किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था 5 वर्षों, लेकिन उसके दायरे बड़े सीमित थे। जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका एक ही उद्देश्य रहता है, परिवार को लेके चलना, कंपनी के दिए गए कार्यों को करना और जो सैलरी है आपको अच्छी ठीक ठाक मिले, अपना जीवन उत्तम बन सके। इसके लिए एक प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए या आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों की जो उम्मीदें और आशाएं हैं, अगर उसको आप सफल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पब्लिक सेक्टर ही वो एक माध्यम है, वो सरकारी पद ही माध्यम है जिसके माध्यम से आप कई लोगों को मदद कर सकते हैं। तो आईएएस चुनने का मेरा एक ही कारण था कि जो गांव के ऐसे सुदूर इलाकों के पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जिनको अपने शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं पता है या अपने अधिकारों की जानकारी नहीं, उनको हम शक्ति दे सकें, शक्तिशाली बना सकें, उनको अधिकारों की जानकारी दे सकें और राष्ट्र की जितनी भी सोच है उसको हम आगे लेके चल सकें। इसलिए हमने इस फील्ड को चुना है। ये एक अच्छा जरिया है जहाँ पे आपको शक्ति और जिम्मेवारी, ये दोनों बहुत भरपूर मात्रा में मिलती है। आप तो केंद्रीय टेरिटोरियल में पदस्थापित हैं। अभी केंद्र में सरकार और विपक्ष में बहुत ही झगड़ा चल रहा है, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी कुछ सीमाएं भी हैं। मैं आधिकारिक आपका तौर पे, पर्सनल व्यू मैं जानना हाँ, मैं चाहता हूँ। व्यक्तिगत व्यू ये बोल सकता हूँ कि राष्ट्र की संपत्ति हमारी सबकी संपत्ति है और उसका सही सदुपयोग हो, जहाँ तक हो सके सही दिशा में, और खर्च को कटौती की जाए। जो खर्च कंट्रोल किए जा सकते हैं, कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर्स है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो चाहे वो इलेक्शन ही नहीं, अगर किसी भी क्षेत्र में हमें लगता है कि सिनर्जी की ज़रूरत है, एक ही कार्य करने के लिए 10, जैसे घर में 10 चूल्हे जलाए जाते हैं तो वो 10 गुना खर्च की तरफ बढ़ता है। अगर एक साझा चूल्हा जले तो ये माना जाता है कि खर्च एक सही दिशा में, एक लिमिट उसमें होगा। तो हमारा भारत का जो एक लोकतंत्र है, उसमें चुनाव का खर्च एक बहुत बड़ा खर्च होता है, जिसमें कि धन, ऊर्जा, समय, इसकी बहुत खपत होती है। बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कई एक बार तो होता है कि सालों भर सारे कर्मचारी और अधिकारी उसी में लगे इलेक्शन में। अगर ये वन इलेक्शन हो जाता है जिसमें लोकसभा और विधानसभा
ये दोनों का, और मैं तो कहता हूँ त्रिस्तरीय उसमें ग्राम सभा को भी अगर जोड़ लिया जाए, थर्ड टियर को, अगर इन तीनों को एक ही समय में किया जाए तो खर्च की ज़रूर बचत होगी, जनता को चुनने का अनुभव होगा और एक ही समय में 5 वर्षों के लिए एक सुदृढ़ सरकार बन सकती है। पर इसकी चुनौतियाँ भी हैं, संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग एक सॉवरेनिटी उसमें रह रहे हैं जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, सरकार केंद्र हो राज्य हो, इन दोनों संप्रभु सरकारें हैं, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको किसी भी आधिकारिक विचार से न जोड़ के देखा जाए। ये थे आईएएस रणविजय सिंह जो अपना व्यक्तिगत विचार चुनाव के विषय में दे रहे थे। धन्यवाद।